कनाडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास खबर पहुंचती है कि तुम्हारी मां बहुत ज्यादा बीमार हो रही है। अभी उसकी मां की बीमारी की खबर पहुंची थी। अचानक से खबर पहुंच जाती है कि तुम्हारी मां की मौत हो गई है। जैसे ही उस इंजीनियर को अपनी मां की मौत की खबर लगती है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। परिवार वालों से कहता है कि मेरा इंतजार करना, मैं अपनी मां के अंतिम संस्कार में जरूर शामिल होऊंगा। और जैसे ही परिवार वालों को यह बात पता लगती है, वो अपने बेटे का इंतजार करने लगते हैं। वो लड़का अपने इंडिया आने के लिए परेशान हो रहा था। आखिरकार वो इंडिया पहुंच ही जाता है और अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल भी हो जाता है। कुछ दिन वो यही रहना चाहता था, अपनी मां की यादों के साथ, अपने परिवार के साथ, लेकिन उसको ऐसी खबर लगती है कि वो वापस अब कनाडा जा ही नहीं पाएगा। इससे वो और ज्यादा परेशान होने लगता है। कुछ दिन बीतने के बाद आखिरकार उसे अपनी पत्नी की याद आती है, जिस पत्नी से उसका तलाक हो चुका था। तलाक हुए लगभग 2 साल का वक्त बीत चुका था। उसने कोशिश की, वो अपनी पत्नी से मिलना चाहता था, लेकिन उसका कोई एड्रेस नहीं था, पता नहीं था। लगभग 60 दिनों तक सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसने तलाश किया और उसकी तलाश पूरी हो जाती है कि उसकी पत्नी आखिरकार कहां रहती है। वो अपनी पत्नी से जब मिलने के लिए पहुंचता है तो वो 4 महीने की प्रेग्नेंट होती है। और यहीं से एक ऐसी कहानी सामने आती है, इस कहानी को जिसने लोगों ने भी सुना, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है तेलंगाना प्रदेश के हैदराबाद शहर की। कहानी शुरू होती है तेलंगाना प्रदेश के पैदापल्ली जिले का एक मंथानी जगह लगती है। वहां का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम महेश होता है। महेश शुरू से ही पढ़ने में होशियार होता है और उसने पढ़ाई लिखाई की और वो इंजीनियर बन जाता है। इंजीनियर जब बनता है तो साल 2021 की बात है, पहली उसकी नौकरी लग जाती है। और जिस कंपनी में उसकी नौकरी लगती है, उसी कंपनी में एक सुनीता नाम की लड़की थी, जो कभी कभार आती थी जाती थी, और वहीं से उसकी मुलाकात भी उससे होने लगती है। वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। दोस्त बनने के बाद कब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है पता ही नहीं चलता। महेश को जब ये बात पता चलती है कि वो उसी के साथ रहना चाहता है, उसके साथ जिंदगी जीना चाहता है, तो अपने परिवार के पास जाता है और जाने के बाद कहता है कि महाराष्ट्र प्रदेश के जिला चंद्रपुर की रहने वाली एक बल्लारपुर जगह लगती है, वहां के रहने वाली सुनीता नाम की लड़की से उससे प्यार हो जाता है। वो उससे शादी करना चाहता है। ठीक वैसे ही सुनीता अपने परिवार के पास पहुंचती है और जाने के बाद बताती है कि पैदापल्ली के रहने वाला एक लड़का जिसका नाम महेश है, वो उसी की कंपनी में काम करता है और वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो उससे शादी करना चाहते हैं। दोनों ही परिवार वालों ने जब ये बात सुनी तो दोनों ही परिवार तैयार हो जाते हैं। कहते हैं कि हमें इस शादी से कोई भी एतराज नहीं है। दोनों ही पढ़े लिखे हो, दोनों ही इंजीनियर हो, और जब शादी करना चाहते हो तो कर लो। 2021 में पहली बार मुलाकात होती है। वक्त बीतने के बाद उन्होंने साल 2022 में परिवार की सहमति के बाद शादी कर लेते हैं। और इस शादी में रिश्तेदार हो, परिवार के लोग हो या आसपास के लोग हो, जानकार हो, सभी लोग जुटते हैं और सभी के सब लोग इस शादी से खुश थे। और ये खुशी तब और बड़ी हो जाती है जब इस शादी के कुछ दिन के बाद ही इसे खबर लगती है कि तुम्हारी नौकरी विदेश में यानी कि कनाडा में लग चुकी है। और जैसे कनाडा में नौकरी की खबर लगती है, वो कनाडा पहुंच जाता है और अपनी पत्नी से वादा करता है कि जितनी जल्दी हो सकेगा मैं तुम्हें भी कनाडा बुला लूंगा। उसने अपनी पत्नी को कनाडा बुलाने के लिए जो औपचारिकताएं होती हैं, फॉर्मेलिटीज होती हैं, नौकरी तलाश करना होता है, वो सब कुछ करना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद एक लेटर पहुंचता है और जैसे घर पर लेटर पहुंचता है, उसकी पत्नी इसलिए भी खुश हो जाती है क्योंकि उसकी भी नौकरी अब कनाडा में लग चुकी थी। वो भी अपने पति के पास पहुंच जाती है और ये साल आ जाता है 2023। 2023 साल उनका इतना खूबसूरत गुजरने लगता है क्योंकि अभी वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे, लेकिन जैसे पास पहुंचते हैं तो ये जो नजदीकियां बढ़ जाती हैं। और पति पत्नी जब साथ रहने लगते हैं विदेशी सरजमी पर, उन्होंने यही सोचा था, यही सपने देखे थे कि विदेश में नौकरी होगी, दोनों साथ रहेंगे और साथ जिएंगे। ऐसे करते करते फिर लड़की भी और लड़का भी अपने अपने काम में थोड़ा मशगूल होने लगते हैं। कंपनियां अलग थी, इसलिए मुलाकातें कम हो रही थी, और जैसे मुलाकात कम होती थी वैसे वैसे दोनों के बीच में कुछ तकरार की भी स्थितियां पैदा होने लगती हैं। यानी कि नजदीकियां बढ़ती हैं, उनकी दिलों की दूरियां बढ़ने लगती हैं। और ये दिलों की दूरियां कुछ इस तरह से बढ़ने लगती हैं कि अब इनके पीछे मनमुटाव के साथ साथ मार पिटाई की जैसी भी स्थिति पैदा हो जाती है। कभी कभी वो अपनी पत्नी के साथ वो हिंसक रूप अपना लिया करता था। साल 2024 आता है, उस लड़की यानी कि सुनीता ने अपने पति से अलग रहने का फैसला कर लिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह से जिंदगी नहीं जी पाऊंगी, मुझे अपने घर जाना है वापस। और वो कनाडा में नौकरी वगैरह छोड़कर सीधा अपने इंडिया जाती है। लेकिन जब इंडिया आती है, अपने परिवार के पास पहुंचती है और सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन जाने के बाद अपने ही पति के खिलाफ एक FIR दर्ज करा देती है कि किस तरह से उसके पति ने उसको वहां पर टॉर्चर किया था। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसी बीच में वो फैसला करती है कि मुझे अपने पति से तलाक लेना है। और तलाक की खबर जब उसके पति को लग जाती है तो पति भी कहता है ठीक है, अगर तुम मुझसे अलग ही रहना चाहती हो तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसने तलाक ले लेते हैं साल 2024 में। तलाक लेने के बाद वो कनाडा में महेश नौकरी कर रहा था, ये लड़की यहां पर वापस आ जाती है। लेकिन इसी बीच में वक्त जैसे आगे बढ़ रहा था तो एक दिन उसकी मुलाकात तेलंगाना प्रदेश के हैदराबाद शहर का एक थाना लगता है वन स्थलीपुरम। यहां का रहने वाला यानी कि ग्रीन सिटी कॉलोनी का रहने वाला श्रीनाथ नाम का एक लड़का होता है। वो भी पेशे से इंजीनियर बताया जाता है।
उससे मुलाकात हो जाती है और जैसे मुलाकात होती है इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। श्रीनाथ ने सुनीता से जब अपने प्यार का इजहार किया तो सुनीता ने सबसे पहले अपनी पुरानी जिंदगी के सारे चैप्टर को खोल कर रख दिया। उसने कहा कि उसे पहले भी एक लड़के से प्यार हुआ था, उससे उसने शादी की, शादी करने के बाद कनाडा गई, कनाडा जाने के बाद उन दोनों के आपस में बिगाड़ खाता हो जाता है, उससे उसका तलाक हो जाता है। श्रीनाथ ने जैसे ये बात सुनी उसने कहा मुझे तुम्हारी पुरानी शादी से कोई भी ऐतराज नहीं है। दोनों की एक बार फिर से सहमति बनती है, दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो अपने पति के मकान में यानी कि हैदराबाद शहर के वनस्थलीपुरम जो इलाका लगता है ग्रीन सिटी कॉलोनी, वहां पर रहना शुरू कर देते हैं, चौथी मंजिल पर। इनकी जिंदगी में भी खुशियां आने लगती हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था। उधर जो होता है महेश, उसको खबर लगती है कि तुम्हारी मां बीमार है। बीमार के तुरंत बाद ही से खबर लगती है मां को दिल का दौरा पड़ा है और हो सके तो आ जाओ। वो अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होता है। अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद एक आध हफ्ते ही रुका था और वापस कनाडा जाने के लिए जब तैयारी में जुट जाता है तो इसी बीच में उसके पास पुलिस से संपर्क करती है और पुलिस कहती है कि तुम्हारे खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी हो चुका है, यानी कि तुम्हारा जो पासपोर्ट है वो निलंबित हो चुका है, अब तुम इंडिया से कनाडा नहीं जा सकते। उसने जैसे ये बात सुनी वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है। एक तरफ तो उसकी मां की मौत हो चुकी थी, जिस मां से वो बेइंतहा प्यार करता था। उसे लग रहा था कि मां की जो मौत हुई है इसके लिए उसकी पत्नी ही जिम्मेदार है और अब वो अपनी पत्नी की वजह से विदेश नहीं जा सकता, नौकरी नहीं कर सकता। वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है। अप्रैल 2025 की बात है, वक्त आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके अंदर मानसिक तनाव की स्थिति पैदा हो रही थी। वो टेंशन में रहने लगता है। उसने नौकरी के लिए इधर उधर हाथ पैर मारने शुरू किए लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी। इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा जब परेशान रहने लगता है, दिसंबर 2025 का महीना आता है। उसने अपनी पत्नी से मिलने का फैसला लिया लेकिन उसको पता नहीं था कि उसकी पत्नी कहां रह रही है। तभी अपने दोस्तों से जो जानकार थे उनसे पता करने की कोशिश की तो उसकी पत्नी के बारे में पता चलता है कि उसे एक लड़के से प्यार हो गया है, श्रीनाथ नाम के लड़के से। उसी से उसने शादी कर ली लेकिन वो कहां रहते हैं इस बात की कोई जानकारी नहीं है। दिसंबर 2025, जनवरी 2026 उसने अपनी पत्नी को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ढूंढना शुरू कर दिया। 2 महीने लगभग 60 दिन की बात है। 60 दिन की में आखिरकार उसको वो एड्रेस मिल जाता है, वो जगह मिल जाती है जहां उसकी पत्नी रह रही थी। तेलंगाना प्रदेश के हैदराबाद शहर के वनस्थलीपुरम के एक ग्रीन सिटी कॉलोनी में वो चौथी मंजिल पर रह रही थी। वो सीधा वहीं जाता है, वहीं पास में ही एक जगह किराए पर लेता है। किराए पर लेने के बाद लगभग 15 दिन तक वो उसकी रैकी करता है। फरवरी के महीने में पूरी रैकी कर रहा था। पति कब आता है, कब जाता है, कब वो घर में अकेली रहती है, इसी बीच में मौका पाता है। मौका पाने के बाद 18 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 11:46 के आसपास एक बैग लेकर सीधा वो घर पहुंच जाता है और जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाता है, बेल बजाता है, दरवाजा खुलता है। सुनीता ने अपनी आंखों के सामने अपने एक्स पति को देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने दरवाजा खोलने से मना किया। उसने कहा कि तुम यहां क्यों आए हो? मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल खुशहाल हूं, ठीक हूं, तुम मुझे परेशान करने के लिए आए हो। उसने कहा कि मैं तुमसे कुछ देर बात करना चाहता हूं। जब बात करने वाली बात आती है उसने अपने बारे में पूरी कहानी बताई कि मैं कितना परेशान हूं, कैसे हूं, और जब हमारे बीच में तलाक हो चुका था तो ये मेरा जो पासपोर्ट निलंबित हो चुका है इसकी तो कार्रवाई कम से कम रुकवा देनी चाहिए थी। इस तरह की बात थी। वो करना चाहता था। जैसे अंदर वो प्रवेश करता है तभी उसने बताया कि वो लगभग 4 महीने की गर्भवती है। तुम मुझे मतलब परेशान मत करो, मुझे तंग मत करो, मुझे यहां रहने दो, मैं अपने पति के साथ बिल्कुल ठीक रह रही हूं। जैसे उसने अपने बारे में ये बात बताई, ये बात सुनने के बाद पति यानी कि एक्स पति को इतना ज्यादा गुस्सा जाता है। उसने कहा तुम्हारी वजह से मैं अपनी मां को खो चुका हूं, तुम्हारी वजह से मैं अपनी नौकरी खो चुका हूं और तुम अपने बच्चे को लेकर इतना ज्यादा परेशान हो। मेरी दिक्कत, मेरी परेशानी तुम्हें दिखाई नहीं देती हैं। दोनों के बीच में कहासुनी होनी शुरू हो जाती है और वो मौका पाता है और दरवाजे को बंद कर लेता है ताकि कोई घर के अंदर प्रवेश ना कर सके। जैसे उसने दरवाजा बंद किया उस लड़की ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर तुम रुकोगे नहीं तो मैं ऐसे ही चीखती रहूंगी, चिल्लाती रहूंगी और पब्लिक को यहां पर इकट्ठा कर लूंगी। जब बात चीखने चिल्लाने की आती है तो उसने कहा कि मैंने ये सब इंतजाम पहले ही से कर रखा है। उसके पास एक बैग होता है, बैग को वो खोलता है, उसके अंदर नारियल काटने वाले बड़े बड़े 2 चाकू होते हैं, साथ ही एक ड्रिल मशीन होती है और 5 लीटर वो पेट्रोल भी साथ में लेके आया था। उसने कहा कि अगर तुमने ज्यादा होशियार दिखाने की कोशिश की तो सब कुछ तहस नहस कर सकता हूं, खत्म कर सकता हूं। उसकी पत्नी ने लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है, भले चाहे वो 4 महीने की गर्भवती थी। उसने चीखना शुरू किया और पब्लिक को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे ही पब्लिक इकट्ठे होने लगती है तो बाहर से आवाज लेने लगती है कि तुम चिंता मत करना, हम लोग साथ में हैं और पुलिस को फोन कर रहे हैं, पुलिस को बुला रहे हैं। लेकिन महेश इस बात से डरता नहीं है। उसने अपनी पत्नी के सर में एक के बाद एक चाकू मारता है, उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। पत्नी को जैसे ही चाकू लगता है वो बेड पे गिर जाती है। तभी वो मौका पाता है और मौका पाने के बाद एक बड़ा सा गमला होता है वो अपनी पत्नी के सर में पूरी ताकत के साथ मार देता है और जैसे पत्नी के सर में लगता है तो उसकी पत्नी की कुछ देर के बाद तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। इधर यहाँ शोर जो था वो पूरी तरह से शांत हो चुका था, लेकिन जो बाहर भीड़ थी वो बहुत ज्यादा जुटनी शुरू हो जाती है। बाहर के लोग ये कहने लगते हैं कि अगर तुमने यहां से निकलने की, भागने की कोशिश की तो देख लेना बहुत सारे लोग हैं, फिर तुम्हारी खबर ले सकते हैं।
इसी बीच में किसी ने सूझबूझ से काम लिया और नजदीकी पुलिस स्टेशन को फोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और दरवाजे को खुलवाने की कोशिश कर रही थी। दरवाजा नहीं खुलता, दरवाजा तोड़ा जाता है तो पता चलता है कि वो बाथरूम के अंदर छुपा हुआ है। आखिरकार उससे कहा जाता है कि दरवाजा खोलो, नहीं तो पुलिस फिर अपनी तरीके से पेश आएगी। उसने कहा कि अगर तुमने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की तो वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास, इस तरह से बताया, उसने पेट्रोल भी है। जब ये बात आती है सामने, आखिरकार पुलिस ने दरवाजा तोड़ती है, उसे पकड़ती है, पकड़ने के बाद उसे थाने लेके जाती है। जब उसे थाने लेके जाती है, उधर जो सुनीता की लाश पड़ी हुई उसे कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो उससे पूछा जाता है कि तुमने अपनी पत्नी, यानी कि जो एक्स पत्नी थी, पूर्व पत्नी थी, जो अपनी जिंदगी में खुशहाल थी, तुमने उसकी हत्या क्यों की? तब उसने शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी कहानी बताई, कैसे उसकी शादी होती, कैसे वो दोनों साथ रह रहे थे, उसकी वजह से उसकी पत्नी, उसकी मां की मौत हो जाती है, पत्नी की वजह से, उसकी पत्नी की वजह से ही उसकी नौकरी चली जाती है। वो वापस कनाडा भी नहीं जा पा रहा था, इसलिए उसने फैसला किया वो अपनी पत्नी को किसी भी कीमत पर छोड़ेगा नहीं। इसके लिए लगभग उसे 15 दिन से वो प्लानिंग कर रहा था और उसने इसलिए अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और जाते जाते ये भी बताना है कि अगर उसकी पत्नी ने तलाक ले भी लिया था तो शायद वो जो मुकदमा चल रहा था उसको खत्म कर देती तो शायद बेहतर होता। ना उसकी जिंदगी जाती है, ना ही उसके पेट में पलने वाले उस 4 महीने की बच्ची की जिंदगी बर्बाद होती। साथ ही जो उसका पति है, जिसने उसको तलाकशुदा होने के बावजूद भी अपना लिया था, ना ही उसकी जिंदगी पर कोई किस तरह का असर पड़ता। जब उस लड़की यानी कि श्रीनाथ के परिवार वालों को यह बात पता चलती है तो उनके परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार उसके एक्स पति ने इतना भयानक कदम क्यों उठाया। जाते जाते गायत्री सागर हैं, दिलबहार हैं, गौतम कुमार हैं, कमलजीत सिंह, गुफराना खातून, कौशिक कुमार, संगीता राजपूत, शालू चौधरी, मोहम्मद इरफान, रीना रावत, अल्ताफ हुसैन, दीपा भगत, सुंदरलाल अहिरवार, चंदन कुमार, अशफाक कुरैशी, अरुण कुमार, आफ्ताफ आलम, प्रदीप चौहान, सुमित गुप्ता, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।